छत्तीसगढ़ में नारी न्याय गारंटी फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस। पायलट ने रूठों को मनाने की दी जिम्मेदारी। घर घर जाएंगे सीनियर नेता। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी बड़ा दांव खेलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सभी 11 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाओं से नारी न्याय गारंटी के फॉर्म भरवाएगी। कांग्रेस ने इस योजना के तहत महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने रायपुर स्थित राजीव भवन में विभाग प्रमुखों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। लोकसभा चुनाव में मिलकर काम करने की अपील की है। लेटर बम और साथ ही आरोप प्रत्यारोप के बीच रूठों को मनाने की सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। घर घर जाकर रूठे नेताओं को मनाया जाएगा। साथ ही पायलट ने कार्यकर्ताओं को पसंद का प्रचारक देने की भी बात कही है। भूपेश बघेल ऐसे हरावाओं की दोबारा ओहर राजनांदगांव डहर झाके मत सके सीएम विष्णुदेव साय। भूपेश बघेल पहली यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जनता ला ठगीस और लूटीस, अब राजनांदगांव के जनता ला ठगे बर आए है। ओला इतना यहाँ पर वोट ले हरावाओं की दोबारा राजनांदगांव डहर झाके ला मत आवे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव में आयोजित विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं के बीच ये बात कही। इस मौके पर मुख्यमंत्री साय की उपस्थिति में बड़ी संख्या में लोगों ने भाजपा प्रवेश किया। 10% मुनाफे का झांसा देकर 14 करोड़ की ठगी बिलासपुर की कंपनी देती थी। थाईलैंड गोवा घुमाने का झांसा, आरोपी डायरेक्टर गिरफ्तार। बिलासपुर में शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के नाम पर हर महीने 10% फायदा दिलाने का वादा कर 14 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो गई है। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करने पर थाईलैंड और गोवा की सैर कराने का भी झांसा दिया था। इस चक्कर में पड़कर कई लोग धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। पुलिस ने आरोपी के ठिकाने पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद पुलिस ने ठगी के और भी मामलों के खुलासे का दावा किया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। सागौन लकड़ी तस्करी केस में 1050 पन्नों की चार्जशीट। गरियाबंद उप निदेशक जैन एसडीओ के खिलाफ दर्ज कराएंगे एफआईआर। फर्जी सील लगाकर ट्रैक्टर को छोड़ा। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 351 सागौन पेड़ काटे जाने और तस्करी केस में उप निदेशक वरुण जैन ने एसडीओ एमआर साहू के खिलाफ पीसीसीएफ को 1050 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है। एसडीओ पर काम के बदले यहाँ पर वन कर्मियों से कमीशन मांगने और फर्जीवाड़ा कर तस्करों के ट्रैक्टर को छोड़ने का आरोप भी है। उप निदेशक वरुण जैन के मुताबिक पीसीसीएफ और चार्जशीट सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में वह साथी एसडीओ के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज कराएंगे ताकि एसडीओ पर कार्रवाई हो सके। छुई खदान धंसने से 5 ग्रामीण फंसे, एक की मौत। जेसीबी से निकाला शव, महिला गंभीर। सूरजपुर में मिट्टी निकालने 15 फीट अंदर घुसे। सूरजपुर में बीते दिन छुई यहाँ पर मिट्टी खदान धंसने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक महिला की हालत गंभीर है। हादसा मिट्टी निकालने के दौरान हुआ। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। महिला को अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक ओड़गी विकासखंड के लांजीत निवासी 5 लोग बीते दिन गाँव के बाहर छुई खदान से मिट्टी निकालने के लिए गए थे। खदान से मिट्टी निकालने के दौरान सुरंग जैसी यहाँ पर बन गई थी। इसी में घुसकर ग्रामीणों ने मिट्टी निकाली और बाहर आने लगे। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की एंट्री, इन 2 सीटों पर किया प्रत्याशियों का ऐलान। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के रण में कांग्रेस बीजेपी के साथ बहुजन समाज पार्टी बसपा ने भी एंट्री मारी है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की बसपा ने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। बसपा ने 2 लोकसभा सीट से प्रत्याशियों को मैदान पर उतारा है, जिसमें जांजगीर चांपा लोकसभा सीट से रोहित कुमार डहरिया और बस्तर लोकसभा सीट से आयुतु राम मंडावी चुनाव लड़ेंगे। होलिका दहन में गोबर के कंडे होंगे इस्तेमाल। रायपुर के खरोरा में रंगों से सजा बाजार। डोरेमोन छोटा भीम वाली यहाँ पर पिचकारी की मांग। रायपुर के खरोरा में होली पर्व के लिए शहर में रंगों का बाजार सजकर तैयार हो चुका है। व्यापारियों ने रंग गुलाल और यहाँ पर पिचकारियों से दुकानें सजा रखी है और अब उन्हें ग्राहकों का इंतजार है। रंगों के पर्व होली की शुरुआत रविवार अवकाश के दिन से हो रही है। 24 मार्च को होलिका दहन होगा, वहीं 25 मार्च को रंगोत्सव यानी जिले में धूमधाम से होली मनाई जाएगी। रायपुर में आज आपका बड़ा प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का करेंगे विरोध। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ आज रायपुर में आपका बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। अंबेडकर चौक पर पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होंगे। प्रदर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से भी आप कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि जो भाजपा में नहीं जाएंगे वे जेल जाएंगे। तानाशाही चरम पर है, सनद रहे अहंकार ईश्वर का भोज है। हम सब तानाशाही के विरुद्ध एकजुट हैं।
फर्जी सीबीआई अधिकारी बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पास मिला फर्जी आईडी कार्ड। जांजगीर चांपा का रहने वाला है युवक। कोरबा में खुद को सीबीआई का अधिकारी बताकर ठगी करने का प्रयास करने वाले आरोपी यहाँ पर सत्यनारायण रात्रे उर्फ यहाँ पर चाकुन, जो कि 28 वर्ष के हैं, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। सत्यनारायण रात्रे पड़ोसी यहाँ पर जिला जांजगीर चांपा का रहने वाला है, जो कोरबा में किराए का मकान पर रहता है। सीएम साय का महिलाओं को बड़ा तोहफा, महतारी बंधन योजना के पैसे हर महीने 7 तारीख से पहले आएंगे खाते में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि महतारी बंधन योजना का पैसा महिलाओं के खाते में हर महीने की 7 तारीख के पहले आ जाएगा। इसके लिए मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि धान के अंतर की राशि सभी कांग्रेसियों और भूपेश बघेल को भी मिला है, मैंने खुद रिकॉर्ड देखा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि हम मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करेंगे, हमारी नीति और नियत ठीक है। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सीएम बनने के बाद पहली बार राजनांदगांव आने का मौका मिला। पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए भाजपा के संतोष पांडे को दिल्ली भेजना होगा। संतोष पांडे ने क्षेत्र की समस्याओं को दिल्ली में उठाया। पिछले 5 साल की कांग्रेस की भूपेश सरकार ने मोदी की बहुत सी योजनाओं को बंद कर दिया था। पड़ोसी ने 6 साल की बच्ची के साथ किया दुष्कर्म। कोरबा में सहेली के साथ गई थी खेलने, आरोपी के घर से रोते बिलखते आई वापस। कोरबा जिले में 6 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत दर्री थाना पुलिस से की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भूपेश बघेल पर बीजेपी का नया कार्टून, जिस आरोप से जूझ रहे हैं पूर्व सीएम, उस दुखती रग पर रख दिया हाथ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासी पार्टियों के बीच कार्टूनवार तेज हो गया है। इस बार बीजेपी के निशाने पर कोई और नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। इस कार्टून से मानो भाजपा ने भूपेश और कांग्रेस के उस दुख को फिर से हरा कर दिया है, जिससे इन दिनों पार्टी मशहूर कर रही है। साथ ही कार्टून में भाजपा ने दोनों पार्टियों में उनके समर्थकों की पूछ परख को दर्शाने का प्रयास किया। इसमें एक तरफ भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उपेक्षा का चाबुक चला रही हैं, जबकि दूसरी तरफ संभवतः मुख्यमंत्री शाह हैं, जिन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को कंधे पर बिठा रखा है। इस तरह पर पार्टी ने दोनों दलों के भीतर पार्टी कार्यकर्ताओं की पूछ परख और सम्मान को दर्शाने की कोशिश की है। सचिन पायलट बोले, बीजेपी को उखाड़ फेंकने को आतुर है जनता। बलौदाबाजार में कहा, महंगाई बेरोजगारी चरम पर, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा चमत्कारिक परिवर्तन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट कार्यकर्ता सम्मेलन में जांजगीर चांपा गए हुए थे। इस दौरान बलौदाबाजार में कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोग अभी से कमर कसकर तैयार रहें। इस बार केंद्र में भाजपा के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश है। इस बार यहाँ पर बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए आतुर है। पायलट ने कहा कि भाजपा की तुष्टीकरण राजनीति को जनता भली भांति समझ चुकी है। भाजपा राज्य में महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इससे लोग परेशान हैं। केंद्र से बीजेपी की सरकार जाने वाली है। अवैध शराब के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। बारद्वार में 54 लीटर महुआ शराब जब्त। होली और लोकसभा चुनाव को लेकर सख्ती। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम डेरागढ़ और डूमरपारा में 6 आरोपियों से 54 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। इन सभी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इन सभी 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जहाँ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामला यहाँ पर बारद्वार थाना क्षेत्र का है। गलत ब्लड चढ़ाने से 12 साल की बच्ची की मौत। अंबिकापुर कोर्ट ने सीएमएचओ और साथ ही नोडल अधिकारी पर लगाया 2-2 लाख रुपए का जुर्माना। अंबिकापुर स्थायी लोक अदालत ने दस्तावेज यहां पर उपलब्ध नहीं कराने पर तात्कालिक सीएमएचओ और साथ ही प्रभारी अधिकारी नर्सिंग होम एक्ट को 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 3 साल पहले सर के प्राइवेट हॉस्पिटल में गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड यहां पर चढ़ाने के कारण 12 वर्षीय बालिका की मौत हो गई थी। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी। 3597 कैंडिडेट दिलाएंगे मुख्य परीक्षा, कट ऑफ नंबर भी जारी। छत्तीसगढ़ पीएससी ने यहाँ पर 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट में 3597 कैंडिडेट का नाम लिस्ट में है, जो अब मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। पीएससी यहाँ पर कैंडिडेट के रोल नंबर और नाम के साथ यहाँ पर कट ऑफ नंबर भी जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग ने 17 सर्विसेज के लिए यहाँ पर 2023 में कुल 242 पद निकाले थे। इसलिए 1,58,211 कैंडिडेट ने ऑनलाइन फॉर्म भरकर एग्जाम दिलाया था। इस परीक्षा के पहले चरण में यहाँ पर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन 11 फरवरी 2024 को किया गया था।
19 लाख के धान का गबन, समिति अध्यक्ष व केंद्र प्रभारी को 3 साल की कैद। शक्ति जिले से बड़ी खबर, लगभग 10 साल पहले धान खरीदी में 19 लाख रुपए की गड़बड़ी व धोखाधड़ी कर गबन के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शक्ति पर गंगा पटेल ने समिति प्रभारी अध्यक्ष व धान खरीदी प्रभारी को 3-3 साल श्रम कारावास और 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि एक आरोपित को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया है। रेत खदान के खिलाफ ग्रामीणों का हल्ला बोल, बलौदाबाजार में 2 सड़कें जर्जर, स्कूली बच्चों पर भी खतरा, हाईवा चढ़ाकर युवक को मार चुका है माफिया। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में महानंदी रेत घाट को निरस्त करने की मांग को लेकर युवा, ग्रामीण और महतारियों ने मोर्चा खोल दिया है। गांव के युवा, महिला, पुरुष और सरपंच ने मिलकर कहा कि रेवाड़ीडीह गांव के हित में शासन रेत घाट निरस्त कर दे। 5 किलोमीटर तक की सड़क टूटकर जर्जर हो चुकी है। गाँव वालों का कहना है कि बच्चे खेलते रहते हैं, स्कूली यहाँ पर छात्र भी इसी सड़क से आते जाते हैं, जिन पर हमेशा खतरा मंडराते रहता है। एक युवक की पहले ही यहाँ पर मौत हो चुकी है। कुछ दलाल और रेत माफिया साठगांठ कर रेत खदान खोलना चाह रहे हैं, जिससे हम दोबारा शुरू नहीं होने देंगे। कोरबा में घूम घूम कर नस्ली दवा की बिक्री, नस्ली दवा और प्रतिबंधित टैबलेट सहित 5,400 रुपये कैश बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। कोरबा में कोतवाली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वे शहर में घूम घूम कर नस्ली दवा की बिक्री कर रहे थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के पास से 338 नस्ली और प्रतिबंधित टैबलेट के अलावा 5,400 रुपये कैश और 3 मोबाइल जब्त किया है। बिलासपुर में होली से पहले पानी की किल्लत, 3 दिनों तक हजारों घरों में नहीं आएगा पानी, अमृत मिशन की पाइपलाइन से जुड़ी टंकी। बिलासपुर में होली पर्व के ठीक पहले हजारों घरों में पानी नहीं पहुंचेगा। दरअसल यहां पर नगर निगम ने त्योहारों के बीच अमृत मिशन योजना के तहत पाइपलाइन को पानी टंकी से जोड़ने का काम करेगा, जिसके चलते 7 घर में पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। यह काम 24 मार्च तक चलेगा। इस दौरान नगर निगम ने पानी यहाँ पर उपलब्ध कराने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की है, लिहाजा रहवासियों को खुद ही पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। महासमुंद से धमतरी पहुंचा दंतैल हाथी, पैरी नदी पार कर रिहायशी इलाकों के नजदीक आया। 15 गांव में अलर्ट जारी। महासमुंद जिले में विचरण कर रहे दंतैल हाथी यहाँ पर पैरी नदी पार कर धमतरी जिले में प्रवेश किया है। यह दंतैल हाथी 21 मार्च को दिन भर कक्ष क्रमांक यहाँ पर 20 में विचरण कर रहा था। वहीं वन विभाग ने दर्जन भर गाँव में अलर्ट जारी कर दिया है। नशा करने से मना करने पर चाकू से हमला, कबीरधाम में देसी शराब दुकान के पास पी रहा था सिलोसन, आरोपी का निकाला जुलूस। कबीरधाम जिले में दुकानदार ने युवक को नशा करने से मना किया तो आरोपी युवक ने दुकानदार को धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिया। दुकानदार को गंभीर स्थिति में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोपी को पुलिस ने बस स्टैंड कमरधा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी का जुलूस निकालकर कोर्ट में ले गई है। घटना जिले के थाना सिटी कोतवाली के अंतर्गत मिनी माता चौक स्थित देसी यहाँ पर शराब दुकान के पास का है। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में जीएसटी का छापा, गुटखा एजेंसियों के ठिकानों पर टीम ने दी दबिश। रायपुर और बिलासपुर और दुर्ग में जीएसटी विभाग का छापा पड़ा है। ये रेड यहाँ पर गुटखा एजेंसियों और व्यापारियों के ठिकानों पर पड़ी है। भिलाई के बड़े गुटखा व्यापारी के ठिकानों पर स्टेट जीएसटी ने धमक दी है। पावर हाउस भिलाई के ओमिसा ट्रेडर्स के नाम से संचालित गुटखा एजेंसी राजश्री समेत अन्य ब्रांड के गुटखा व्यापारियों के ठिकानों पर यहाँ पर टीम पहुंची है, जहां जेपी नगर केम यहाँ पर 2 और साथ ही पावर हाउस के शास्त्री मार्केट में गोडाउन पर जीएसटी विभाग के 10 अधिकारी पहुंचे हैं। वहीं रायपुर और बिलासपुर में पान मसाला तंबाकू व्यापारी के यहां छापा पड़ा है, जिसमें रवि यहाँ पर एजेंसी, मोच ट्रेडिंग, राज एजेंसी और बिलासपुर यहाँ पर सिरगिट्टी कायापन सुगंध प्राइवेट लिमिटेड में रेड पड़ी है।